हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। हम लोग पहाड़ी चित्रकला पढ़ रहे हैं। पहाड़ी चित्रकला में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने कई शैलियों को कंप्लीट किया, यानी पहाड़ी शैली की कई उपशैलियों को कंप्लीट किया। आज हम लोग जम्मू शैली यानी जम्मू शैली देखिए पढ़ेंगे, और देखिए उसके बाद पुच्छ शैली को पढ़ेंगे, सिख शैली पढ़ेंगे, और देखिए उसके बाद हम लोग बिलासपुर शैली को कंप्लीट करेंगे। ये शॉर्ट में है, इसलिए ये कई शैलियाँ हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जम्मू शैली। तो जम्मू शैली क्या है? जम्मू गुलेर राज्य से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। देखिए, यूं तो जम्मू राज्य की स्थापना मध्यकाल में हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी तक यह राज्य शक्ति संपन्न बनने में सफल हुआ और 16वीं शताब्दी में उत्तरी पहाड़ी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कहलाने लगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यानी जम्मू शैली, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जम्मू शैली की स्थापना कब हुई? तो जम्मू शैली की स्थापना मध्यकाल में हुई। कब हुई? तो मध्यकाल में हुई। उसके बाद अगर बात कर ली जाए कि देखिए सेकंड पॉइंट है नैन सुख। कौन? तो नैन सुख नामक चित्रकार का नाम जम्मू शैली में प्रमुखता के साथ लिया जाता है। किनका नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है? तो जम्मू शैली। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए ये बहुत छोटी शैलियाँ हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, जो शॉर्ट में पढ़ रहे हैं जैसा कि मैंने भी आपको बताया। और जम्मू शैली के चित्रों के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं तो जम्मू शैली के चित्र, जो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है, संसार चंद सिखों के साथ। किसके साथ? तो संसार चंद सिखों के साथ हो जाता है। ये आपका फर्स्ट जो है, ये आपका देखिए जम्मू शैली का चित्र हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं सेकंड, तो बाहू के राजा आनंद देव। कौन? तो बाहू के राजा आनंद देव। उसके बाद देख लेते हैं स्त्री भजन सुनते हुए। कौन? तो स्त्री भजन सुनते हुए। ये आपका चित्र कहाँ का हो जाता है? तो ये चित्र आपका जम्मू शैली का हो जाता है। कौन सा? तो स्त्री भजन सुनते हुए, सुनते हुए। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है जो हमारा, वो है मियाँ मुकुंद देव का व्यक्ति चित्र। कौन? तो नैनसुख। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राजा उजागर सिद्ध परिचायिकाओं एवं बच्चों के साथ। ये चित्र भी कहाँ का है? तो ये चित्र आपका जम्मू शैली का हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राजा रणजीत सिंह ने जम्मू चित्रकला के लिए बहुत योगदान दिया। किसने? तो राजा रणजीत सिंह ने जम्मू की चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर बात कर ली जाए कि राजा रणजीत सिंह के समय में ही जम्मू चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो जो जम्मू चित्रकला है वो किसके काल में या किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, यानी बुलंदी पर पहुंची, यानी तरक्की पर पहुंची? तो आपके जो ये हो जाते हैं जो राजा रणजीत सिंह हैं, इनके काल में। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, वो है देखिए टांकरी लिपि। टांकरी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। अब ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि टांकरी लिपि जो है वो आपकी किस शैली में, यानी किस शैली में प्रयोग हुआ है, तो आप क्या आंसर देंगे? तो आप कहेंगे कि जम्मू शैली में। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट यानी वो आपकी शैली कंप्लीट हो गई। कौन सी? तो आपकी जो जम्मू शैली है वो कंप्लीट हो गई। इसको आप अगर थोड़ा सा और देख लेते हैं, यानी डिटेल में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो देखिए यूँ तो जम्मू के आरंभिक चित्रों को बसोहली का ही माना जाता है। किसका माना जाता है? तो बसोहली का ही माना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, और इसके जो चित्र हैं वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने बनाए। किसने बनाए? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने बनाए।
और वे कौन, तो वे बसोहली के माने गए हैं। किसके माने गए हैं, तो वे बसोहली के माने जाते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट शैली है यानी पुच्छ शैली, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यानी इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं पुच्छ शैली के बारे में। अगर पुच्छ शैली की बात की जाए तो पुच्छ नगर जम्मू राज्य के यानी जम्मू राज्य से सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित था। कहाँ स्थित था, तो देखिए सुदूर उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना, सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित था। और देखिए कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राटों का दरबार कश्मीर में लगता था तो उस समय मुगलों के शाही काफिले पुंछ राज्य के मार्ग से होकर गुजरते थे, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका जो फर्स्ट पॉइंट आज का बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें किसका प्रयोग हुआ है, तो इसमें मिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, तो मिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लेते हैं तो पड़ोसी राज्य, इसका जो पड़ोसी राज्य किसके बारे में बात हुई है, तो कश्मीर। और उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं यानी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो पुच्छ शैली में, यानी कहीं कहीं पे पुच्छ शैली इसका नाम आता है और कहीं कहीं पे पुंछ भी आता है। तो अगर ऑप्शन में पुंछ हो या पुच्छ हो तो बात एक ही है, आप लोग उसी पे टिक करिएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पुच्छ शैली में महिलाओं व सेविकाओं को टोपी पहने दिखाया गया। किसको टोपी पहने दिखाया गया है, तो महिलाओं व सेविकाओं को टोपी पहने दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए पुच्छ शैली के 4 चित्र सेंट्रल म्यूजियम लाहौर में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है, तो देखिए लाहौर में संग्रहित है। उसके बाद देखिए हम लोग अगर बात कर लेते हैं सिख शैली की तो इसके बारे में देख लेते हैं। सिख शैली के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो है सिख शैली में इनके जो प्रमुख संरक्षक, तो वो कौन, तो राजा रणजीत सिंह। और देखिए कब से कब तक, तो 1780 से 1839 तक। और अगर बात कर ली जाए कि 18वीं शताब्दी में पंजाब तथा कुछ पहाड़ी राज्यों में कांगड़ा शैली की जो समरूपता थी उसे सिख शैली के नाम से पुकारा गया। और यूं कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह वस्तुतः कांगड़ा चित्र शैली की दत्तक शैली है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए सिख चित्रकला के प्रमुख केंद्रों में लाहौर, अमृतसर, ऊना, आनंदपुर, कपूरथला और पटियाला रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, तो देखिए लाहौर, अमृतसर, ऊना, आनंदपुर, कपूरथला और पटियाला, ठीक है। आप ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो सिख शैली में गुलेर जम्मू की कला का अनुकरण हुआ। किसका, तो सिख शैली में गुलेर जम्मू कला का यानी जम्मू की कला का अनुकरण हुआ। उसके बाद देखते हैं 1875 ईस्वी में अंग्रेजों ने लाहौर में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। किसने स्थापना की, तो अंग्रेजों ने की, यानी अंग्रेजों ने की। उसके बाद किसकी स्थापना, तो लाहौर में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। और कब की, तो 1875 ईस्वी में की, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये आपकी शैली, यानी जो आपकी ये शैली है अभी ये कंप्लीट नहीं होती है। इस देखिए अब हम लोग देखेंगे सिख शैली के प्रमुख चित्रकार। इसमें आपके आ जाते हैं जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो हैं अल्लाह बख्श, सेकंड नंबर पर है मल्ला राम, थर्ड नंबर पर हो जाते हैं आपके हरि सिंह और फोर्थ नंबर पर हो जाते हैं आपके कपूर सिंह। ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके सिख शैली के प्रमुख चित्रकारों में आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिख शैली के प्रमुख चित्र। तो इसमें देखिए जो सिख शैली के प्रमुख चित्र हैं उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है यानी जो फर्स्ट चित्र है वो है गुरु नानक का व्यक्ति चित्र।
उसके बाद आपका ये जो वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है इसको देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह घोड़े पर सवार, ये आपका सिख शैली का प्रमुख चित्र हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इस शैली में सिखों के सारे गुरुओं के समस्त चित्र बने हुए हैं। लगभग आपके ये 10 चित्र बने हुए हैं, यानी जो सिखों के सारे गुरु हैं यानी कि 10 गुरु हैं उनके समस्त चित्र बने हुए हैं। अब आपकी देखिए सिख शैली कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट शैली पढ़ते हैं, वो आपकी हो जाती है विलासपुर शैली। इसमें आपको देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। विलासपुर कलम का इतिहास राजा दीपचंद से आरंभ होता है। किससे आरंभ होता है? तो राजा दीपचंद से आरंभ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं, राजा देवीचंद विलासपुर शैली के अत्यंत कलाप्रिय शासक थे। क्या थे? तो राजा जो देवीचंद थे यानी राजा देवीचंद जो थे वो विलासपुर शैली के बहुत ही ज़्यादा कला प्रिय शासक थे, यानी इनको कला से बहुत ज़्यादा प्रेम था। इन्होंने कई कलाकारों को आश्रय प्रदान किया, यानी उन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे कलाकारों को अपने राजमहल में उनको आश्रय दिया। और देखिए यहाँ का प्रमुख चित्रकार जो था वो कौन था? तो वो किशनचंद था। कौन था? तो वो जो प्रमुख चित्रकारों में आता है वो है किशनचंद। ये आप लोग याद रखिएगा, किशनचंद कहाँ का? तो विलासपुर शैली का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब आ जाती है कश्मीरी शैली। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इनको शॉर्ट में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम ये कई शैलियों को एक ही वीडियो में हम लेके आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कश्मीरी शैली। इसके बारे में अगर बात की जाए तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बनता है, देखिए इस शैली में कार्य लगभग 1450 कब? तो 1450 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। कब प्रारंभ हो गया था? तो 1450 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे देखिए धीरे धीरे इस शैली में नवीनताओं को धारण किया गया। किसको धारण किया गया? तो नवीनताओं को धारण किया गया और राजस्थानी व पहाड़ी शैलियों से हटकर अपनी एक नई पहचान बनाई। क्या हुआ? तो वहाँ से हटकर यानी राजस्थानी व पहाड़ी शैलियों से हटकर अपनी एक नई पहचान बनाई। उसके बाद अगर बात कर ली जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखिए तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने, कौन? तो लामा तारानाथ ने कश्मीर के हंसराज यानी हंसराज भी कह सकते हैं और हंसुराज भी कह सकते हैं नामक कलाकार का उल्लेख किया है, जो एक महान चित्रकार एवं मूर्तिकार है। कौन? तो हंसराज जो है क्या है? तो एक महान चित्रकार एवं मूर्तिकार है, उनका यानी उल्लेख किया गया था। इसी ने कश्मीर शैली को एक नवीन दिशा प्रदान की। किसने? तो देखिए हंसुराज की बात हम कर रहे हैं और ये क्या थे? ये एक चित्रकार यानी चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ली जाए तो कश्मीरी शैली में रामायण तथा कृष्ण लीलाओं से स्फुटित चित्र प्राप्त हुए हैं। और देखिए इन चित्रों पर संस्कृत के श्लोक यानी संस्कृत के श्लोक भी लिखे जाते हैं। किसमें? तो कश्मीरी शैली में। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इसके अतिरिक्त यहाँ से केशव दास के रसिक प्रिय के 44 चित्र यानी 44 चित्र मिलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शीलभद्र चरित नामक जैन पोथी के चित्र कश्मीर शैली में ही बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? तो कश्मीर शैली में ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इस चित्र को उस्ताद शालीवाहन नामक चित्रकार ने 1624 या 25 ईस्वी में बनाया। किसने? तो उस्ताद शालीवाहन नामक चित्रकार ने 1624 या 25 ईस्वी में बनाया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है पुरुषों को धोती उत्तरीय पहने दिखाया गया। क्या दिखाया गया? तो पुरुषों को धोती, ठीक है ना, धोती और उत्तरीय पहने दिखाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, वो है यहाँ लघु चित्रों के अतिरिक्त पट चित्रों का भी निर्माण हुआ है। किसका? तो देखिए हम लोग कौन सी शैली पढ़ रहे हैं? तो हम लोग जो शैली पढ़ रहे हैं देखिए वो हम लोग कश्मीरी शैली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और कश्मीरी शैली में
जो चित्र हैं वो लघु चित्र के अतिरिक्त और कौन से चित्र हैं, तो पटचित्र। कौन से, तो पटचित्र का भी निर्माण हुआ है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए, महाराजा गुलाब सिंह का चित्र कश्मीरी शैली में ही बनाया गया। किसका चित्र कश्मीरी शैली में ही बनाया गया, तो महाराजा गुलाब सिंह का चित्र कश्मीरी शैली में ही बनाया गया। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है, यहाँ के महाराजा ललितादित्य ने कश्मीर में मार्तंड का सूर्य मंदिर बनवाया था। किसका सूर्य मंदिर बनवाया था, तो मार्तंड का सूर्य मंदिर बनवाया था। इसे देखिए पूर्व का दैत्य भी कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा और अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि कश्मीर को क्या कहा जाता है, तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है ना, हम लोग ना थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने से क्या होता है, चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। कि हम लोगों ने देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग कौन सी शैली पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहाड़ी शैली पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें जम्मू शैली में हमने क्या पढ़ा है, उसका स्थापना काल यानी कब हुआ, तो मध्यकाल में हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, जम्मू शैली के चित्रों को पढ़ा। ठीक है ना, जम्मू शैली के चित्रों के बारे में पढ़ा। उसके बाद पुच्छ शैली पढ़ी, कौन सी, तो पुच्छ शैली पढ़ी। पुच्छ शैली के बाद हम लोगों ने सिख शैली पढ़ी और सिख शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ा, सिख शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने विलासपुर चित्र शैली को भी पढ़ा। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कश्मीरी शैली भी पढ़ी। और देखिए कश्मीरी शैली में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कश्मीरी शैली में हम लोगों ने रामायण यानी कश्मीरी शैली में रामायण तथा कृष्ण लीलाओं के स्फुटित चित्र प्राप्त हुए हैं और इन चित्रों पर संस्कृत के श्लोक भी लिखे जाते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोगों ने और भी पॉइंट्स पढ़े। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कश्मीर को क्या कहा जाता है, तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब फ्रेंड्स आपकी शैलियाँ ये कंप्लीट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो देख सकें। थैंक यू।